हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं। हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों के भीतर लगभग 50 करोड़ एयर सैक यानी कि वायुकोश होता है, जिनका पूरा एरिया लगभग 85 स्क्वायर मीटर होता है। इन सैक्स को एल्वियोलाई कहा जाता है और इन्हीं के माध्यम से हम अपने शरीर के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। तो आज हम जानेंगे हमारे शरीर के एकमात्र ऑर्गन जो कि पानी में तैर सकता है उसके बारे में, और वो ऑर्गन है लंग यानी कि फेफड़ा। हमारे रिब केज के अंदर हार्ट के दोनों तरफ दो लंग्स होते हैं। हार्ट सीने में ठीक बीच में होता है और बाईं तरफ झुका होता है। इसी कारण से बायां लंग साइज में दाहिनी लंग से थोड़ा छोटा होता है। लंग्स के ठीक नीचे डायाफ्राम नाम का मसल होता है। ये मसल जब सिकुड़ता है तब लंग्स फैल जाते हैं और हवा लंग्स के अंदर आता है। डायाफ्राम के वापस से फैल जाने से हवा लंग्स के बाहर चला जाता है। हवा के अंदर आने और बाहर निकलने के लिए एक पाइप होता है जो कि नाक और मुंह से जुड़ा होता है, जिसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहा जाता है। हम इसे इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से कई हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसकी शुरुआत नाक से होती है, फिर नेजल कैविटी होते हुए फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और अंत में एल्वियोलाई। जब हम सांस भरते हैं तो हवा नाक से होते हुए नेजल कैविटी में पहुंचता है, जहां का म्यूकस फिल्टर का काम करता है और हवा में मौजूद धूल, पल्यूटेंट्स और बाकी हार्मफुल कंपोनेंट्स को अब्जॉर्ब करता है। फिर हवा पहुंचता है फेरिंग्स में, जो कि एक जंक्शन होता है। यहाँ पर मुंह का पाइप भी आकर मिलता है और इसी के कारण हम मुंह से भी सांस भर पाते हैं। अब मुंह से तो हम खाना भी खाते हैं, वो खाना अगर लंग्स में चला जाए तो हमारी मौत भी हो सकती है। इसी से बचने के लिए फेरिंग्स के निचले हिस्से में एपिग्लोटिस नाम का एक वल्व होता है। सांस भरते समय वो खुलता है, जिससे सांस लंग्स में पहुंचता है, और खाना खाते समय वो बंद हो जाता है, जिससे खाना लंग्स में न जाकर स्टमक में पहुंचता है। यहाँ से हवा लैरिंग्स में पहुंचता है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के मदद से हम अलग अलग आवाज़ें निकाल पाते हैं। यहाँ से हवा ट्रैकिया में पहुंचता है, जो कि दो ब्रोंकाई में स्प्लिट हो जाता है। यही ब्रोंकाई लंग्स के भीतर जाकर पहले सेकेंडरी ब्रोंकाई और फिर टर्शियरी ब्रोंकाई में स्प्लिट कर जाता है। ये आगे और भी पतले पतले ब्रांचेस में स्प्लिट करता है, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ब्रोंकियोल्स के अंतिम भाग में होते हैं एल्वियोलाई नाम के एयर सैक्स, जिसका डायामीटर 0.2 से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक होता है। नाक या मुंह से भरी हुई हवा अंततः यही पहुंचती है और शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। हर एक एल्वियोलास का 70% सरफेस एरिया ब्लड कैपिलरीज से घिरा होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूजन नाम के एक प्रोसेस के माध्यम से एल्वियोलाई से ब्लड तक पहुंचता है। उस ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में अपने साथ कैरी करके शरीर के अलग अलग हिस्सों के सेल्स तक पहुंचाता है। सेल इस ऑक्सीजन को एनर्जी बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन में यूज करता है। इस दौरान सेल में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे सेल खून में छोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में बहुत अच्छी तरह से घुल जाता है, तो अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड रहता है। लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेता है और कार्बैमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में अपने साथ कैरी करता है। यही खून जब एल्वियोलार कैपिलरी तक पहुंचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के माध्यम से ही खून से निकलकर एल्वियोलास तक चला जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तब यही कार्बन डाइऑक्साइड उसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए नाक या मुंह से बाहर निकल जाता है। तो लंग्स शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है।
लेकिन उस ऑक्सीजन को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने के लिए खून एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब खून में सिर्फ आरबीसी तो नहीं होता, और भी बहुत सारे कंपोनेंट से खून बनता है। उनके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए आप ब्लड पे बने डिटेल्ड वीडियो को देख सकते हैं।